एक साधारण कार ब्लास्ट इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए। या इसमें वो आतंकी कनेक्शन है, इस गाड़ी का आतंकी कनेक्शन है, उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है, उस सलमान का आतंकी कनेक्शन है, उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है। एक इंसान जो कभी जिंदा था, जिसके सीने में धड़कन थी, जो कभी सांसें ले रहा था, अब वो सिर्फ मांस के टुकड़ों में रहकर रह गया है। हम जिधर जा रहे हैं उधर कुछ ना कुछ तस्वीर ऐसी आ रही है जो दिल को झकझोर देने वाली है। और बार बार ये तस्वीरें जब हम देखते हैं, ये टुकड़े हम देखते हैं, तो मन में ये सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक साधारण कार दुर्घटना थी? लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। क्या ये फिदाइन हमला था जिसमें अंदर बैठे हुए लोगों ने खुद को उड़ा लिया, या फिर ये उस इजरायली एम्बेसी के बाहर जो घटना हुई थी जिसमें बम लगा दिया गया था, उस मॉडल पर घटित हुई घटना थी? 9 डॉग मारे गए हैं, अंदर बोला गया था कि 5 डॉग हैं। अभी क्या है ना, इंसान को ले गए, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट डॉग छुप जाएंगे। यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो और सरकार सबका ध्यान रखे। बेवकूफ लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसिव चैनल। फन टू मैसिव चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शुभंकर मिश्रा जी का वीडियो लेके आए हैं, लाल किला कार ब्लास्ट। तो ये लाइव वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम रेड बोर्ड पे, तो इन्होंने वहाँ पे लाइव लोकेशन पे जाके जो है इसको कवर किया था। तो आज वही वीडियो हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। लाल किले के सामने हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह सवाल अभी भी सबके मन में है कि वो घटना आतंकवादी घटना है या फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण कार की दुर्घटना। लेकिन इस दुर्घटना में जो तस्वीरें आई वो आपको अंदर तक झकझोर सकती हैं। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप मत देखिएगा। यहां पर देखिए, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये किसी इंसान का जिस्म है। कुछ घंटों पहले कोई इंसान जो जिंदा रहा होगा उसका हिस्सा है जो इस कार दुर्घटना में शिकार हुआ। दरअसल जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां से 300 मीटर दूर तकरीबन गेट नंबर 1 है पीछे, वहां पर कार दुर्घटना होती है। उसके बाद चीथड़े जो हैं वो उड़ने लगते हैं। ये दुर्घटना कितनी भयावह थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों के मांस के टुकड़े 300 मीटर दूर आकर टिके हैं। और ये सिर्फ एक इकलौता हिस्सा नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मांस के टुकड़े मौजूद थे जो बाद में हटा दिए गए। कई और तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। जैसे यहाँ पर एक हिस्सा देखिए, किसी शख्स की उंगली है। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, ये तस्वीरें आपको परेशान करने वाली हैं। ये परेशान इसलिए भी करने वाली है क्योंकि कोई शख्स कभी जिंदा रहा होगा, इनमें सांस रही होगी, पर अब ये मांस का टुकड़ा बन चुका है। दिल्ली की ये घटना हर किसी को झकझोर रही है। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये आतंकवादी घटना है या फिर ये घटना जो है एक हादसा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 300 मीटर दूर से गाड़ी का एक हिस्सा जो है वो टूटकर यहां पर आता है। वो देखिए आप, ये गाड़ी का हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में ये कार दुर्घटना थी या फिर कोई गहरी साजिश। क्योंकि देश भर में जिस तरह से आतंकी मॉड्यूल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादी कनेक्शन बताए जा रहे हैं, उसके बाद मन में कहीं ना कहीं संदेह जरूर होता है। और यहां मौजूद होने के बाद जब आप 300 मीटर की दूरी पर हैं, बार बार मैं स्पष्ट कर दूं कि 300 मीटर की दूरी पर हम हैं। अगर एक नॉर्मल i20 कार में जिसमें CNG सिलेंडर कहा गया बाद में फिट कर दिया गया, अगर एक साधारण कार दुर्घटना थी तो क्या शरीर के हिस्से 300 मीटर दूर छटक कर यहां आते? क्या हाथों की उंगलियां टूटकर वहां गिरती? ये 300 मीटर दूर कार का हिस्सा है। अब बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी में कुछ लोग सवार थे। चलती गाड़ी में यह हादसा होता है। i20 कार थी। इस गाड़ी को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये सलमान नाम के किसी व्यक्ति की गाड़ी थी। सलमान के पास हरियाणा पुलिस गई,
पता लगा कि ओखला में ये गाड़ी बेची गई थी। सलमान को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि ये गाड़ी उसने 1.5 साल पहले बेच दी थी। फिर जब कड़ियां जोड़ी गई तो पता लगा कि ये गाड़ी नदीम नाम के किसी शख्स को बेची गई थी। नदीम के बारे में जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि नदीम फरीदाबाद में भी था, लेकिन मूल रूप से वो पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा का नाम आते ही आपको आपके जहन में RDX याद आता है। वो आतंकवादी घटना आती है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। वो घटना जिसको लेकर आज भी कई सारे सवाल जिंदा है। पुलवामा का कनेक्शन क्या आतंकवादी कनेक्शन है या ये महज एक कोइंसिडेंस है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यहां मौजूद लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या CNG कारी घटना इतनी बड़ी हो सकती है कि 300 मीटर दूर तक ये परखच्चा पड़ा रहे? क्या ये केवल इत्तेफाक है कि फरीदाबाद के अंदर ही ID मिलता है और उसी फरीदाबाद में वो तारीख मिलता है जिसका कनेक्शन इस गाड़ी से होता है जो मूल रूप से पुलवामा का रहने वाला है? या फिर फरीदाबाद में वो गिरफ्तारी का तारीख से कोई कनेक्शन है? वो जो कार्रवाई गुजरात ATS ने की थी उसका कनेक्शन है? वो पिछले 3-4 दिनों में जो कार्रवाइयां हुई हैं क्या उनका कोई कनेक्शन है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है और इसी सवाल को लेकर जांच जारी है। आतंकवादी कनेक्शन की थ्योरी पर जोर इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि लाल किले की इस घटना के तुरंत बाद एक थ्योरी चल रही थी कि ये CNG कार में हुई घटना है। दूसरी थ्योरी जो थी वो आतंकवादी कनेक्शन को लेकर थी। लेकिन आतंकी कनेक्शन को लेकर जोर इसलिए बार बार जा रहा है क्योंकि जब अमित शाह यहां पहुंचे तो अमित शाह देश के गृह मंत्री होकर उन्होंने 2 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर कही। एक कि 8 से अधिक लोगों की मौत हुई है और दूसरी बात कि हर एंगल से जांच जारी है। 6/52 की घटना के बाद रात को 11-12 बजे तक जब तक यहां पर भीड़-भाड़ थी, अधिकारियों का आना जाना था, तो हमने ये देखा कि यहां पर NIA की टीम पहुंची थी, NSG के लोग पहुंचे थे जो वेरीफाई करना चाह रहे थे कि क्या जो घटना हुई उसमें किसी प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। यहां पर UP ATS का पहुंचना आतंकवादी कनेक्शन को लेकर और जोर दे रहा था। हरियाणा पुलिस जो है वो यहां पहुंची थी, दिल्ली पुलिस यहां पहले से मौजूद है। और अगर अभी भी दिखाएं हम आपको, इस वक्त रात के, अगर मैं अपने मोबाइल फोन में देखूं, रात के 1:51 हो रहे हैं और अभी भी यहां पर आपको तमाम जांच एजेंसियों के लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। सिर्फ 300 मीटर दूरी पर ही ये घटना घटित हुई थी और उसके बाद अभी भी रात को वो लोग यहां मौजूद हैं। क्या एक साधारण कार ब्लास्ट इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए? या इसमें वो आतंकी कनेक्शन है, इस गाड़ी का आतंकी कनेक्शन है, उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है, उस सलमान का आतंकी कनेक्शन है, उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है? क्या ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हैं? ये बहुत सारे सवाल है। एक थ्योरी जो इससे घटनाओं कवर करने वाले पत्रकारों की तरफ से है वो ये है कि इस रैकेट का भांडाफोड़ हो गया था। कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक एक के बाद एक कार्रवाई हो रही थी, इसलिए आनन फानन में इस घटना को अंजाम दिया गया। जब तक आधिकारिक तौर पर कोई बात ना आए तब तक किसी बात की पुष्टि करना शायद सही नहीं होगा। लेकिन तमाम थ्योरीज, तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं, अलग अलग एंगल निकल कर आ रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण एंगल ये भी कहा जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कि ये घटना को आनन फानन में अंजाम दिया गया। लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि इस घटना में क्या ये फिदाइन हमला था जिसमें अंदर बैठे हुए लोगों ने खुद को उड़ा लिया, या फिर ये उस मॉडल पर, उस इजरायली एम्बेसी के बाहर जो घटना हुई थी जिसमें बम लगा दिया गया था, उस मॉडल पर घटित हुई घटना थी। जांच एजेंसियों की नजर है, लेकिन जो कुछ है वो ये बता रहा है कि सब कुछ इतना सीधा नहीं है। कम से कम NIA, NSG, UP ATS की मौजूदगी कहती है। फिलहाल दिल्ली और आसपास के जितने भी इलाके, राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, वहां पर हाई अलर्ट है। और सभी राज्यों की जो पुलिस है, सभी राज्यों की जो इंटेलिजेंस है, सभी राज्यों के जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। क्या निकलेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ है वो परेशान करने वाला है, देश का दिल दहलाने वाला है। क्योंकि लाल किले पर हमला होना देश की प्रतिष्ठा पर हमला होना, लाल किले के पास ही हमला होना देश की प्रतिष्ठा पर हमला होना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमला होना डराने वाला है। कल सुबह होगी, लेकिन जब लोग निकलेंगे तो शायद वो डर होगा। दिल्ली के लाल किले के बाहर जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उससे सिर्फ इंसानों की जान नहीं गई, बेजुबानों की भी जान गई है। और कई लोग ऐसे हैं जो इन बेजुबानों के लिए आवाज उठाने आए। कई लोग यहाँ पहुंचे जो उन बेजुबानों के लिए पहुंचे थे। कौन है आप लोग? सर हम लोग एनिमल वेलफेयर से हैं, मेरा नाम रेनू है।
हम लोग अभी आए थे उन जानवरों के लिए जो अंदर मारे गए हैं। हमारे पास वीडियोस आए थे जिसमें एक बच्चा, हम बच्चा प्रोनाउंस करते हैं जानवरों को, एक बच्चा जिसके बम ब्लास्ट से पूरा फट चुका है वो, तो उसकी बॉडी की मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कदर है अंदर, क्योंकि इंसानों के लिए ज़्यादा दिल धड़कता है लोगों का, जानवरों के लिए कम। तो हम सोच रहे थे कि हम कम से कम उन बच्चों को सबको बॉडी में उनकी बॉडी अपनी एम्बुलेंस में डाल के ले जाएं ताकि उनको 2 गज मिट्टी नसीब हो जाए। सर अभी तक तो ना इन्होंने बोला है कि 9 डॉग मारे, 8-9 तो मरे हैं, 9 डॉग, मीडिया वालों ने ही बोला है कि 9 डॉग मारे गए हैं। अंदर बोला गया था कि 5 डॉग हैं। तो हमने कहा कि सर जिन इंजर्ड भी हुए होंगे, चोटें भी लगी होंगी, आप वो बच्चे हमें रेस्क्यू करने दो, क्योंकि उनको अभी क्या है ना, इंसान को ले गए उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट डॉग छुप जाएंगे, फिर उसमें मैगेट्स हो जाएंगे, मक्खियाँ बैठेंगी, कीड़े पड़ेंगे, फिर वो सड़ जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे। आप लोग कितनी देर पहले यहाँ पर आए थे? हमें हो गया है 3 घंटे हो गए यहाँ पे। जैसे हमें पता चला ब्लास्ट हुआ, हम तुरंत आ गए यहाँ पे। आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग नॉर्थ दिल्ली से हैं और मतलब अलग अलग सर्कल से डिवाइड हुए। मैं नांगलोई से हूँ, ये कालका जी से है, भाई फरीदाबाद से है, ये नॉर्थ दिल्ली से है। तो आप लोगों को कैसे पता लगा कि यहाँ पर जानवरों की भी डेथ हुई है? सर हमारे पास ना वीडियोस आ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं एनिमल्स के लिए। अभी जो सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि सड़कों से गायें, कुत्ते इनको हटा दिया जाए, हम उसके लिए भी प्रदर्शन कर रहे थे जब हमारे पास वीडियोस आए। तो आप लोगों को फिर उनकी बॉडीज मिली? नहीं, हम अंदर गए थे 2 जने, तो उन्होंने कहा कि अभी ह्यूमंस के लिए अंदर छानबीन चल रही है, फॉरेंसिक टीम लगी है, आप लोग वेट करो, आपको बता दिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम वेट करते हैं। तो कब तक वेट करोगे आप? सर अब जब तक हम खड़े हैं यहाँ पे कर रहे इस हैं। वक्त रात के कितने बज रहे हैं? इस वक्त रात के 1:26। हाँ जी, तो आप लोग कब तक यहाँ पर रुकोगे? आधी रात का वक्त हो चुका है। देखेंगे अभी 4 बजे तक तो देखेंगे यहाँ पे क्या टाइम होता है। उन्होंने बहुत तेज गुस्से में बोला कि अभी अंदर काम चल रहा है इंसानों का, आपको अंदर किसने आने दिया, बाहर निकलिए यहाँ से। तो हमने उनको समझाया कि हम मेनका गांधी मैम की टीम से, मैं PFA से हूँ, आप ऐसे मत कीजिए प्लीज़। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप जाइए बाहर। हालांकि वो भी अपना काम करेगा क्योंकि उनको भी, हाँ मतलब वो एक ह्यूमन एंगल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें देश की सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। उस वक्त शायद उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। सर अगर आप माइंड ना करें, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी जो एजेंसियां लगी हैं, काम कर रही हैं, अगर यही एजेंसियां पहले काम कर लेती, अगर ये जो सरकार है मेन मुद्दों पे काम कर लेती, तो ऐसे हादसे होंगे ही नहीं, कभी नहीं होंगे। नहीं, हालांकि हादसों को लेकर क्योंकि कई जगह पर कई रैकेट पकड़े जा रहे थे, कई जगह पर बहुत सारा सामान पकड़ा गया था, कई मॉड्यूल पकड़े गए थे, कई सारी थ्योरीज आ रही है। हमें लगता है कि अभी ये आतंकवादी घटना है नहीं है, इस पर भी टिप्पणी देना सही नहीं है, क्योंकि अभी भी जांच जारी है। लेकिन जो सिम्टम्स निकल कर आए हैं वो ये है कि पेनफुल है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके पर खच्चे उड़े हुए। सर एक गाड़ी जब ब्लास्ट होगी ना, वो 10 लोगों को लेके नहीं उड़ेगी। सर ये सोचने वाली बात है। यही जांच शायद वो लोग कर रहे हैं जो हमारे आपके पीछे रात भर बैठ के वहाँ जांच कर रहे हैं। इतना धमाका, हम लोग प्रदर्शन में थे जब धमाके की आवाज़ आई, इतनी तेज धमाका किसी गाड़ी ब्लास्ट में तो होगा नहीं ना। और सर मेट्रो में तो मेट्रो पूरी हिली है उस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ है उस टाइम हम ठीक लाल किले के नीचे मेट्रो में थे और मेट्रो पूरी हिली है उस टाइम पर। यहाँ पे डॉग्स मरे, वहाँ कहीं मरे हो? नहीं सर, वहाँ कैसे मरेंगे? सरकार की गलती है सर, आप बोल रहे हो ना सर है। एक बात का जवाब दो, सरकार क्या क्या ध्यान रखे? क्यों सर, देश आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो। अच्छा। और सरकार सबका ध्यान रखे। क्यों नहीं रखेगी? अच्छा जी, कैसे रखेगी? कैसे रखेगी मुझे बताओ, कैसे नहीं रखेगी? आप बताओ ना कैसे रखेगी? यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। उनको पता कुत्ते बिल्लियों को इंसान पालते हैं। एक बात बताओ, हम इंसान ही पालते हैं कुत्ते बिल्लियों को, मेरी बात सुनो। ठीक है? इंसान नहीं होगा तो जानवर कैसे पलेगा? सुनो तो प्लीज आराम से बात करो। मैं आपको भी सुन रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, 2 मिनट। वहाँ 10 लोग मरे, आपने एक बात नहीं बोली। आप कह रहे हो डॉग्स के चिथड़े उड़ गए। इतनी पुलिस प्रशासन के होते हुए 10 लोग कैसे मरे? तो ये पुलिस प्रशासन ने किया है। सुनो, किसने किया? जब बेवकूफ लोग एक हाथ में कोई हथियार लेके चल पड़ेंगे, पुलिस कहाँ तक बचाएगी? चलो आपको डॉग से एलर्जी है, मेरे को शायद मुझे कोई एलर्जी नहीं भाई। आज यही जो इंसान होंगे मेरी तो पालतू जानवर भाई, पलेंगे आज भाई, यही जो इंसान नहीं होंगे तो मेरी पलेंगे बात कहाँ सुनो से? पहले।
आज जो स्ट्रिक्ट डॉग है ना, आज वो इन्हीं से ही ना, ऊपर से कोई आज बात वो होती है, इन्हीं- सरकार आज नहीं वो कर इन्हीं रही, से ही सर्च पुलिस कर रहे नहीं कर मेरे रही। भाई। अबे निकलो ना बाहर, पता तो चले कैसे लोगों के लिए किया जाता है। हम 24 आवर्स बाहर रहते हैं। पता है, दिख रहा है। क्या 10 लोगों के मरने की कोई बात नहीं है, कुत्तों की बात कर रहे हो। इस टाइम तुम्हारे को ये बात करनी चाहिए। इस वक्त जो मरे अपने घर का मरे तब पता चलता है, अपने घर का मरे जब पता चलता है। इन नेता के कौन से घर का मर गया ये तो बता दो। नेता क्या करेगा? पहले नेता 150 करोड़ लोगों में पहचान तो ले, कौन अपना कौन पड़ा है। कौन से नेता का ना बॉर्डर पे लड़ रहा है बताओ ना आप। तुम चले जाओ साथ बॉर्डर हम तो पे, चले जाएंगे, चले जाओ। तैयार है। दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। इंसानों की बात कर रहे हो कि जानवरों की कर रहे हो इस टाइम पे? मतलब बेजुबान है तो बात नहीं करेंगे। बेजुबान है तो पालता कौन है उन बेजुबानों को? इंसान ही तो पालते हैं। इंसान बच्चे को नहीं तो कहाँ से पालोगे? अभी खाना खिलाया कभी किसी हम बेजुबान को? बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं खिलाया। हाँ, तो नहीं ठीक खिलाया है, ना, ये जब ले, भी ऐसी ये बात मेरी कर रहे प्रोफाइल चेक कर अमित मिगलानी के नाम से, पता चल जाएगा तेरे को। तो आप फिर इतना फिर यूं क्यों कह रहा है कभी क्यों जानवरों चिढ़ को रहे हो खाना इस बात खिलाया पे? है? क्यों चिढ़ रहे हो ये तो बताओ। भाई इसलिए चिढ़ रहे हैं, जो मरे उनकी बात करो। तो हम तो जानवर गए बात की हमें बात उनसे नहीं। कितना प्यार है। दिख रहा है हमें, दिख रहा है हमें, दिख रहा है। सुना हमने भी सुना, 5 मिनट हमने भी सुना तुम्हारी बात को। पुलिस की गलती है, सरकार की गलती है। सरकार गलत है। ठीक है, जाओ फिर सरकार के घर के दरवाजे खटखटाओ। खटखटाओ ना फिर। क्यों नहीं बम ब्लास्ट हुए? कौन सी आम आदमी पार्टी? नहीं थी। वो आम आदमी पार्टी। वही। ओहो, बहुत वही। बढ़िया। तो सीधा बोलो ना, दिक्कत मोदी से है। बिल्कुल मोदी से है। ये बोलो ना, है। राजनीति चल रही है यहाँ पे। 3 साल के बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। जानवरों की बात मत करो। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? भाई बीफ का व्यापार नेता कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। नेता भी कर रहे हैं, उनको संभालो, भाई बीफ का उनको व्यापार संभालो। होता है, कौन कर रहा है आज की डेट में? जिनकी बातें कर रहे हो वो दूध के ये धुले बता दे हैं। बीफ का व्यापार जिनकी कौन कर बातें रहा कर है? रहे हो दूध के धुले हैं। अरे भाई ये तो बता दे बीफ का व्यापार कौन कर रहा है? तलाश ले, गूगल पे तलाश कौन अभी कर? अभी। मैं कह रहा हूँ मोदी अभी सरकार तलाश। कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। फांसी चढ़ा दो। किसको? फांसी चढ़ाओ। आओ ना, खड़े हो। मैं इसको ये इंटरप्ट करूंगा। देखिए बहुत इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर अब से कुछ घंटे पहले 10 लोगों की जान गई, लोगों के चीथड़े पड़े हुए हैं। वो तस्वीरें हम लोग को परेशान कर रही हैं और यहाँ पर लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी की हो गई है, मोदी केजरीवाल की हो गई है। और वो जो हम कहते हैं कि गिद्धों वाली सियासत, मौत पर रोटी सेकना, शायद वही हो गया है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी कोशिश थी मानवीय संवेदना को रखने की, वो समझने की। ठीक है, आप जानवरों के लिए प्रेम दिखा सकते हैं, आप इंसानों के लिए प्रेम दिखा सकते हैं। आज पूरे देश का दिल जो है वो टूटा पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच में इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकल करना, हमें लगता है शायद यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये यहां भी नजर आ रहा है और ये लड़ाई अभी भी जारी है। छोड़िए भाई साहब, भाई साहब छोड़िए ना। अजीत नंबरदार से पूछ। अरे छोड़िए। बिल्कुल जी, मुद्दा सियासी जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस मुद्दे को सियासी नहीं होना चाहिए। कोई आम आदमी को सपोर्ट करे, कोई बीजेपी को सपोर्ट करे, वो एक अलग मुद्दा है। ये जो हादसा हुआ है, ये एक ऐसा हादसा है जिसके ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म की राजनीति जो है वो नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो घटना हुई है, उस घटना में 10 लोगों की जान गई है। कोई मामूली सी बात नहीं है। 10 लोग, सिर्फ 10 लोग नहीं होते, 10 लोग 10 परिवार होते हैं। आगे उनके साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं, उनकी जिंदगियों को भी डैमेज होता है, उनकी जिंदगियां भी मुतासर होती हैं। ये कहते हैं ना कि अपने घर का बंदा जब जाए ना तो फिर कदर होती है, फिर पता चलता है कि ये कितनी एक कठिन तकलीफ है। तो उन 10 परिवारों से पूछें जिनके ये 10 लोग हैं, या उन परिवारों से पूछें जिन परिवारों के लोग घायल हुए हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ घरों के सहारा ही वो हों जो घायल हुए हैं, या कुछ लोगों का सहारा ही सिर्फ और सिर्फ पूरे घर का निजाम ही उनके बलबूते पर चल रहा हो, जिनमें से 10 लोगों में से कोई एक आध इस तरह का भी हो सकता है इंसान। तो ये एक बड़ी ही खौफनाक घटना है। और इसमें उससे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब फौरन सियासत को जो है वो साथ जोड़ दिया जाता है। हालांकि ये इस तरह का सेंसिटिव सा टाइम चल रहा है, जो मीडिया का दौर है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं भी देख रही थी कि कल रात से जो है न्यूज आना शुरू हुई है, तो बहुत देर तक जो है ना वो चीजें क्लियर नहीं थी। मैं मिडनाइट तक देखती रही, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे सीएनजी की वजह से जो है वो ब्लास्ट हुआ है। लेकिन फिर ये बातें सामने आई कि अगर वो सीएनजी की वजह से हो तो इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज जो है ना वो नहीं हो सकती। एक और बात सामने आई कि वो जो लाल किला का जो सिग्नल था, वहां से उस गाड़ी ने आगे जाना था कहीं और, जो कि वहां पे रुकी, उसको रोका गया।
और फिर वहीं पे जो है उसका में ब्लास्ट भी हो कोई गया। डर हो, कोई पैनिक सिचुएशन इस तरह की बनी हो कि वो उनकी कुछ भी। लोकेशन नहीं थी टारगेटेड, शायद वहां पे इस तरह से हो गया। और मुझे बार बार ख्याल आता है उन लोगों का जो मतलब सिग्नल पे जब हम भी रुकते हैं, हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं होता, हम अपने रास्तों पे जा रहे होते हैं कि यार, मैं कहती हूँ कि किसी की डेथ को एक्सेप्ट करना ना बहुत ज्यादा टफ काम है। इवन अगर कोई आपका अपना बीमार भी हो ना, आप तब भी आपको माइंड में है कि यार ये इस लेवल तक बीमार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल। और वो लोग जो शायद रात को, ये 6-7 बजे का टाइम था, कामों से लोग वापस आ रहे होते हैं, जॉब से वापस आ रहे होते हैं, घरों पे बच्चे बीवियां माएं इंतजार कर रही होती हैं, तो इतना सडन जिनको ये न्यूज मिली होगी, मैं कहती हूँ कि यार ये बहुत ज्यादा जो है ना बुरा हुआ है। और अभी ये न्यूज़ चल रही थी तो यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद सिटी में एक न्यूज़ आई आज सुबह के इस्लामाबाद के G11 में एक जो है ना सुसाइड जो है वो अटैक हुआ है, जिसमें 12 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं और 20 से ज्यादा जो है वो जख्मी हो गए। इधर भी काफी ज्यादा और काफ़ी चीज़ें पहले से ही मीडिया में चल रही थी, उन पर भी बात करी है। जिस दिन ये इंसिडेंट होता है, हम शहर को जा रहे थे मार्केट की तरफ, तो ख़बर आती है, दोस्त एक बताता है कि दिल्ली में धमाका हो गया। वो दिल्ली का धमाका नहीं हुआ, वो कानों में ऐसे ही शब्द गूंजते हैं कि ये धमाका अब पाकिस्तान पे हो गया, क्योंकि जिस तरह से पहले पहलगाम में अटैक हुआ, कुछ ही लम्हों बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से खबरें चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, अभी भी वो रुकी नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से एक बार फिर से वो जो जंग की खबरें हैं, हवाएं हैं, उनको हवा दी जाए और फिर एक बार जंग शुरू हो जाए पाकिस्तान और इंडिया की। पहली चीज़ जो ये चीज़ सुनकर जो ज़हन में आई वो यही थी। लेकिन बाद में जब खबरों का खुलासा हुआ तो पता चला कि जी वहाँ कश्मीर से कोई तल्लक रखने वाला जो बंदा है, या जिस तरह से ये बंदा पकड़ा गया है, जिसका तल्लक निकलते और है भी डॉक्टर, लेकिन बड़ी अफसोस के कहना पड़ता है कि ऐसे लोग जो हमारे मुआशरे का नासूर बन चुके हैं और हमारे ही इर्द गिर्द पलते हैं, हमारे ही इर्द गिर्द हमारे ही देशों ने मुल्कों से खाते हैं पीते हैं, लेकिन क्या है कि वही सेम तरीका, वही सेम चीज़ें कल हमारे इस्लामाबाद में भी वैसा ही धमाका हो गया। मतलब 8-10 लोग, एक तो हादसा हो गया हुआ है, ये नहीं पता चल पा रहा अभी तक, ये टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई कि ये कोई ये जो है साजिश थी, ये ब्लास्ट हुआ है या जो है गाड़ी का सिलेंडर जो है फटने की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम इसके जिन लोगों की डेथ हो चुकी हुई है और कितनी दूर तक, जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा था, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था कि वो किस तरह से वो वहाँ पे खड़े होकर वो दिखा भी पा रहे हैं। और आई थिंक ये शायद जिनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिल होगा वो शायद देख पाए। लेकिन बात अगर की जाए इंसानियत की, अगर कुछ अलग चीज़ है या कुछ और हुआ है तो इस चीज़ के लिए जाहिर है अभी टाइम लगेगा गवर्नमेंट को भी। भाई देखो ना, एक सैड वाकया, आप गलत बात कर रहे हैं। और भाई एक सैड वाकया है, क्योंकि हम तो भाई इस चीज को एक कब से कितने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं और अभी भी हमारी ये जान नहीं छूट रही। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भाई ये किसी और कंट्री के साथ हो, किसी और शहर में हो, किसी भी भाई किसी भी भाई यही बात तो हम कर रहे हैं। अब देखो ना यार, ये कोई अब ऊपर वाले लेवल के ऊपर अगर डॉक्टर्स या कोई इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो गए ना, तो ये कोई एक सही बात नहीं है, ये खतरनाक बात है। अब देखो ना, अब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हर एक बंदे कुछ एक्ट तो नहीं ना कर सकते, हर एक स्कूल में जाके हर एक किसी के ऊपर शक तो नहीं ना कर सकते, कौन सा को पता चलता है। अब देखो पीछे जाके ये जो BNA वाले हैं, इन्होंने क्या किया था, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल के ऊपर है, इन्होंने जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग अपने साथ इन्वॉल्व कर लिए। जबर भाई वही बात तो हम कर रहे हैं कि ये डॉक्टर इंजीनियर इनको ये सामान कौन दे कर गया है। कि अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि दे आर नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन्स, पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के सूत्रों से ही पता चलेगा, गवर्नमेंट से ही पता चलेगा कि किसका हाथ था। अगर कोई और क्लेम करता है कि इसका हाथ है उसका हाथ है, आई विल नॉट बिलीव, आई ओनली बिलीव जो गवर्नमेंट कहती है। वेट करेंगे, देखेंगे क्या हुआ। और आई डोंट थिंक ह्यूमन रिमेन्स इतनी दूर तक अभी होंगे, क्योंकि वो तो सब गवर्नमेंट ने कॉर्डन कर दिया होगा, उसमें जितना भी है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ने काम किया होगा। और ये भी सही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में किसी ने किया है, क्योंकि जिस तरीके से इससे एक दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी और लोगों की जगह जगह पे
कि कहीं 350 kg मिला है, कहीं 2500 kg मिला है, कहीं राइसिन मिली है, क्या कुछ केमिकल्स नहीं मिले, कुछ MBBS डॉक्टर्स मिले हैं जो केमिकल्स बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो वो सब जो पकड़े गए थे उनका मुझे लग रहा है छोटा सा पार्ट हो सकता है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो ये शुभंकर मिश्रा जी वहाँ पे जिस दिन ब्लास्ट हुआ था तो उस दिन वहाँ पे ये रिएक्शन मतलब कि लाइव वहाँ पे ये दिखा रहे थे चीज़ें। तो भाई वहाँ कितना मतलब खौफनाक माहौल है, और जिस तरह बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए हैं, और ये तो कुछ इन्होंने दिखाए हैं, बाकी मैंने और वीडियोस में देखे हैं। लोग बोल रहे थे कि जैसे बंदों के कई के जैसे हाथ जो है निकल के बहुत दूर गिरे थे, बॉडी के और पार्ट्स भी काफ़ी दूर दूर गिरे थे। तो उसमें जो अभी कैजुअलिटीज हमें दिखाई जा रही है कि 12-15 के आसपास है। तो वो कैजुअलिटीज़ भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो ब्लॉगर्स वगैरह वहाँ रेड फोर्ट पे थे उस टाइम प्रेजेंट में मौजूद थे, क्योंकि इवनिंग में ये ब्लास्ट हुआ था। तो आपको पता है रेड फोर्ट बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं और बहुत सारे ब्लॉगिंग वगैरह करने जाते हैं, या वैसे भी कोई रेड फोर्ट जाता है तो वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता है। तो उस टाइम जब कैजुअलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अनुमान लगा रहे हैं लोग कि होगी, लेकिन अभी सरकारी आंकड़े के हिसाब से देखें तो वो 12-15 ही दिखाई जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ 300-300 मीटर दूर बॉडी के पार्ट्स जाके गिरे हैं, और मेट्रो में लोग थे वो बोल रहे हैं कि वहाँ तक था, और इसके बम धमाके की आवाज़ दिल्ली में काफ़ी दूर तक सुनाई दी थी। तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था वो काफ़ी मतलब बहुत हाई लेवल का हुआ था। और उसके बाद वो एक लाइट है, और जो लोग दिल्ली नहीं गए होंगे उनको शायद ना पता हो, लेकिन जो दिल्ली गए हैं उनको पता है दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है। किसी भी रोड पे आप निकल जाओ तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो वहाँ पे ये ब्लास्ट होना, तो काफ़ी लोग डैमेज हुए होंगे, और जिनके घर के होंगे तो भाई भगवान उनके घर वालों को जैसे कहते हैं ये दुख सहने की शक्ति दे, और हम यही दुआ कर सकते हैं। और हुआ तो गलत है, अब जिनकी ज़िंदगियां चली गई हैं हम वापस तो नहीं ला सकते, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो बाकी ये लोग जो लड़ रहे थे तो इसमें मतलब पॉलिटिक्स वाली कोई बात नहीं है, इसमें ना बीजेपी ना कांग्रेस ना मतलब आम आदमी पार्टी, किसी को पार्टी वाली करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लास्ट हुआ है और रह गई एजेंसीज क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, तो सारे कोई ऐसा नहीं है, सब काम अपना कर रहे होते हैं। लेकिन यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारा इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ आबादी है, और जब हमारे घर के ही लोग यानी कि जो देश में रह के और यहाँ गद्दारी कर रहे हैं तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ना बाहर के दुश्मन से लड़ लेंगे लेकिन घर के दुश्मन से कैसे लड़ेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रावण का भाई जो विभीषण था वो भी आज इसीलिए फेमस है। तो हमारे यहाँ इस टाइप के विभीषण हैं, जैसे कि इसमें कुछ डॉक्टर इन्वॉल्व है। तो जो घर के यानी कि हमारे देश के अंदर के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं रहते हैं, तो उसमें एजेंसियाँ जो है कभी कभी चूक जाती हैं, नहीं पहुँच पाती। लेकिन फिर भी अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है बच गई हैं। जिस तरह से इनके यहाँ से सामान मिला है इन लोगों के घरों से, तो वो तो बहुत हाई लेवल का कांड कोई होने वाला था, लेकिन फिर भी बच गया। जो भी है मतलब ये दुख भी है जो हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है कि एक अच्छा भी है कि जो बहुत बड़े लेवल पर होना था वो बच गया। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो लोग लड़ाई कर रहे थे या जो कर रहे थे, इनको इस टाइम ये करना चाहिए, इनको नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।